हमारे विचार से तो अनुष्ठान जहाँ हो रहा हो वहाँ मोबाइल प्रवेश वर्जित होना चाहिए। चाहे आचार्य हो, चाहे पंडित हो, चाहे यजमान हो, यज्ञ मंडप में प्रवेश करें, पूजा मंडप में प्रवेश करें, कथा मंडप में प्रवेश करें तो इस प्रपंच को अपने से पृथक कर दें। अब मरीज मौत से जूझ रहा है, महामृत्युंजय का जप हो रहा उसके लिए, और पंडितों के पास मोबाइल है, गुटखा मुंह में दबा हुआ है, संध्या गायत्री से कोई लेना देना नहीं है, यूं यूं कर रहे हैं मोबाइल को। उसमें बीच में हलो हलो, ओम होम जुम सा हलो, ओम होम जुम सा हलो। ना मरता होगा यजमान तो जल्दी मर जाएगा। फिर कहेंगे इतना खर्च हो गया, महामृत्युंजय जप हुआ, रोगी को तो फायदा ही नहीं मिले। फायदा कैसे मिले भाई? ते पुनः यज्ञ कर्मणि नापभाषन्ते। यज्ञ कर्म, अनुष्ठान कर्म में महाभाष्यकार पतंजलि ने महाराज जी उदाहरण दिया है कि दो ऋषि थे, भाई भाई थे। उनका नाम था यरवाण तरवाण। जिनका नाम था तो यदवानः तदवानः ऐसा कहना चाहिए, पर उनको कुछ ऐसा अभ्यास था, जब वो यदवानः तदवानः बोलते थे तो बोलते थे यरवाण तरवाण। इसलिए अशुद्ध उच्चारण के कारण उन ऋषियों का नाम ही पड़ गया यरवाण तरवाण ऋषि। तो महाभाष्यकार पतंजलि उनका नाम उद्धृत करके कह रहे हैं यरवाणस तरवाणो नाम ऋषयो बभूवुः ते पुनः यज्ञ कर्मणि नापभाषन्ते। यज्ञ कर्म में बैठते तो यरवाण तरवाण शुद्ध उच्चारण नहीं करते, बैठते तो यदवानः तदवानः ऐसा ही उच्चारण करते थे। इसीलिए बहुत उत्तम पक्ष तो ये है कि आप यदि अनुष्ठान का पूर्ण फल चाहते हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को जो धर्मनिष्ठ हो, त्रिकाल संध्योपासन करने वाला हो, सदाचार संपन्न हो, ऐसे किसी पवित्र ब्राह्मण को अपने प्रतिनिधि के रूप में यजमान बनावें। और वो जितना कुशल यज्ञ का आचार्य हो उतना ही कुशल यज्ञ कर्म में यजमान हो। फिर देखो एक कुंडी यज्ञ का भी इतना फल मिलेगा कि महाराज क्या कहना है। और श्रेयोदान के माध्यम से यजमान को पुण्य पूरा मिलेगा। यजमान न वो शौचाचार का पालन कर सकता है, न उस मर्यादा का पालन कर सकता है, तो एक प्रकार से यज्ञ में त्रुटि हो गई। और वाल्मीकि रामायण में महाराज जी लिखा है छिद्रम ही मृगयन्ति स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसा। जो ब्रह्मराक्षस योनि के जो जीव हैं वे प्रकृति मंडल में घूमते रहते हैं और यज्ञ के छिद्र को देखते हैं, कहाँ छोटी सी कोई कमी आई, दोष आया, और वहीं उनका प्रवेश हो जाता है और फिर वो यज्ञ कर्म नष्ट हो जाता है। उसका फल असुरों पर चला जाता, देवताओं पर नहीं जाता, यजमान पर नहीं जाता। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र ही प्रमाण है। कार्य अकार्य में शास्त्र ही प्रमाण है।